डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 4 त्रिभुज पढ़ाऊंगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रमेय 1, जिसे हम लोग आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के नाम से जानते हैं। इस प्रमेय को आज हमें सिद्ध करना है। देखिए, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय क्या है कि यदि किसी त्रिभुज में आधार के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु अनुपातिक होते हैं। देखिए, यह दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज में आधार के समांतर खींची गई रेखा या रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं वे बिंदु आनुपातिक होते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाइए, एक त्रिभुज बनाइए। देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये ट्रायंगल आपका त्रिभुज हो गया ABC। अब BC के समांतर देखिए एक रेखा D खींची गई है जो AB और AC को बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करती है, और हमें सिद्ध करना है कि इनका अनुपात यानी कि AD/BD बराबर AE/AC के बराबर होना चाहिए। दिया है, हमें देखिए लिखेंगे त्रिभुज ABC में BC समांतर D अन्य भुजाओं AB और AC को बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए, सिद्ध करना है आपको कि देखिए AD/BD इक्वल टू AE/EC। अब देखिए, रचना थोड़ा सा करना है हमको। रचना में देखिए क्या करेंगे, BC और B को मिलाया तथा बिंदु A से AB पर लंब F डाला। देखिए क्या करेंगे कि CD तथा B को मिलाया और बिंदु E से AB पर लंब क्या डाला, आप EF डाला।
मिलाया और EF लंब AB डाला। यह देखें, यहाँ पर देखिए आपको दिया था कि त्रिभुज ABC में आधार BC के समांतर रेखा D खींची गई है, जो अन्य दो भुजाओं AB और AC को बिंदु D और E में विभाजित करती है या प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है कि इनका अनुपात, यानी कि ये जो भुजाएं, ये जो बिंदु होते हैं अनुपातिक होते हैं, अर्थात AD बटे DB बराबर AE बटे AC। उपपत्ति में देखिए हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। का क्षेत्रफल देखिए यहाँ क्या लगाएंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, तो 1/2 गुणे AD इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर EF। इसी प्रकार त्रिभुज BD का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर यही हो जाएगा आपका 1/2 BD इंटू EF। इसलिए देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज बराबर, देखिए यहाँ पर हो जाएगा देखिए यहाँ से 1/2 कट जाएगा, EF कट जाएगा, तो बचेगा AD बटे BD। यह देखिए यहाँ पर ये हो गया समीकरण 1। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाला, 1/2 गुणे आधार यानी कि AD इंटू लंब यानी कि EF। उसी प्रकार त्रिभुज BD का क्षेत्रफल 1/2 आधार, यहाँ देखिए BD लेंगे और लंब क्या लेंगे, EF। इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। देखिए हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए क्या होगा कि AE बटे EC समीकरण 2। देखिए आपने पहले यहाँ पर दिखा दिया कि AD बटे BD बराबर, दूसरे में क्या दिखाना था आपको, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर AE बटे EC। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि त्रिभुज ADE तो दोनों के लिए है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, त्रिभुज BD का जो क्षेत्रफल है त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। तो दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिख देंगे कि चूँकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE दो समांतर रेखाओं BC और D के बीच स्थित हैं। BC और दो समांतर रेखाओं BC और D
के बीच तथा एक ही आधार रेखा, एक ही आधार डी पर स्थित है, डी पर स्थित हैं। इसलिए त्रिभुज डी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी का क्षेत्रफल। तो जब देखिए जब त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल त्रिभुज सी डी के क्षेत्रफल के बराबर होगा तब हम लिख सकते हैं समीकरण 1 बराबर समीकरण, ले समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो यह हो जाएगा देखिए आपको ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी इति सिद्धम। देखिए बच्चों, यहाँ पर आज हम आपको प्रश्नावली 4 त्रिभुज प्रमेय 1 आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के बारे में आपको बताया हमने। यहाँ पर देखिए क्या है कि यदि किसी त्रिभुज में आधार के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु अनुपातिक होते हैं। देखिए आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या इसी को थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है। देखिए दिया क्या है, सबसे पहले दिया है, फिर क्या सिद्ध करना है, फिर रचना की क्या ज़रूरत है और हम लास्ट में उपपत्ति के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले दिया क्या है, देखिए कि यहाँ पर BC समांतर डी, देखिए क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में क्या दिया है कि BC समांतर डी और ये BD अन्य भुजाओं AB और AC को बिंदु D और E में प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है आपको AE बटे BD बराबर AE बटे EC। रचना में देखिए आप क्या लिखेंगे कि CD और BE को मिलाया तथा बिंदु E से AB पर लंब EF डाला, अर्थात EF लंब क्या हो जाएगा AB। सबसे पहले त्रिभुज AD का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या लंब 1/2 आधार यानी कि AD इंटू EF। इसी प्रकार त्रिभुज BD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2, यहाँ पर देखिए BD इंटू लंब का काम यही होगा, EF का होगा। अब क्या करेंगे कि इसलिए त्रिभुज AD का क्षेत्रफल में BD के क्षेत्रफल का भाग देंगे तो आपको AD बटे BD आ जाएगा, अर्थात त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BD का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया, AD बटे BD। सेम इसी प्रकार से हम पुनः लिख सकते हैं कि इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CD का क्षेत्रफल बराबर देखिए क्या होगा AE बटे EC 2। अब देखिए यहाँ पर ख्याल रखना है कि ये दोनों त्रिभुज BD और CD दो समांतर रेखाओं और एक ही आधार पर स्थित हैं, इसलिए इन दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, समान होंगे। तो जब BD का क्षेत्रफल CD के क्षेत्रफल के बराबर है तो अंश में AD का क्षेत्रफल बराबर है, तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 ले लीजिए। तब यहीं पर हम ले सकते हैं AD बटे DB बराबर AE बटे EC।